हम अपने मुआशरे का, अपनी सोसाइटी का जायजा लें कि शादियों में किस तरीके से आज हमारी बेपर्दगी होती है और हमारी बहनें, हमारी कौम की बेटियां किस तरीके के कपड़े पहनकर आज शादियों के अंदर हम जिसको कह सकते हैं नंगा नाच नाच रही हैं। ये नंगा नाच है। नाच वही नहीं होती कि कमर हिला लो, ये भी नंगा नाच है। अपने घर से जाकर शादियों में बेहुदा और बेशरम कपड़े पहनकर आज शादियों में जीनत बख्शी जाए और वहां खड़े हुए नौजवान लड़कों की आंखों की ठंडक बना जाए, ये भी बेशर्मी और बेहयाई की एक जीती जागती मिसाल है। हमें भी अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कौन है? हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां जा रही हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है। कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। पुरानी तकरीरें उठाकर देख लेना कि दयूस किसको कहा गया। मैंने दयूस का माना भी बताया था, सब कुछ बता चुका हूं। पुरानी तकरीरें टटोल के देख लेना और ढूंढ के देख लेना और तलाश कर लेना। हम कहां हैं? हमें सोचना पड़ेगा मेरे भाइयों, हमें जानना पड़ेगा। आज ये सूरत हाल है हमारी, और फिर किस तरीके से हजरत उमर फारूक बैतुल मक़दिस की तरफ गए, नमाज वहां पढ़ी। और एक और इंसाफ देखिए, जब यरूशलेम से गुजरकर बैतुल मक़दिस की तरफ जाना हुआ तो एक ही ऊंट था। उस ऊंट के ऊपर एक ही आदमी बैठ सकता था, क्योंकि उसके पीछे हिस्से पर सामान लदा हुआ था। अब उमर फारूक अगर बैठे तो गुलाम ऊंट की लगाम को पकड़ के चलेगा, और उमर अगर बैठे, गुलाम बैठे तो उमर को पकड़ना पड़ेगा। तो क्या तय हुआ जानते हो? क्या इस तरीके का अदल और इंसाफ आज देखने को मिल सकता है? हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा, ऐसा करो, 1 मील मैं पैदल चलूंगा, तुम ऊंट पर बैठोगे, मैं ऊंट की लगाम पकड़ के चलूंगा, और 1 मील के बाद तुम ऊंट की लगाम को पकड़ना, मैं बैठूंगा। कहा ठीक है, आप ही बैठिए। नहीं, ऐसा तुम भी इंसान हो, तुम भी इंसान हो, तुमको मैं थकाऊंगा। तो अब यह हुआ कि पहले अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तुम बैठो, मैं चलाऊंगा। नहीं, पहले आप बैठिए। पर्ची डाली गई, हजरत उमर ने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, कुरान डालो। कुरानदाजी हुई, उसमें नाम निकला अमीरुल मोमिनीन। पहले उमर फारूक बैठेंगे। गुलाम ने कहा चलो मैं जीत गया। गुलाम को खुशी हो गई। हजरत उमर बैठे, 1 मील गुलाम लेके चला। 1 मील के बाद उमर ने कहा रुको, 1 मील हो गया, अब तुम बैठो। ना अमीरुल मोमिनीन चलने दीजिए, अभी थके नहीं, बैठो। बिठाया। 1 मील अब उमर फारूक ने लगाम पकड़ी। ओफो, 1 मील ये बैठते थे, 1 मील वो चलाता था, फिर 1 मील वो बैठता था, तो ये लगाम पकड़ के ऊंट लेके चलते थे। अब चलते 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 20, 25, 30 मील हो गया और बैतुल मक़दिस बिल्कुल आ गया। चंद कदम के 1 मील के फासले पर रह गया। दिखाई देने लगा दूर से बैतुल मक़दिस। और जब बैतुल मक़दिस दिखाई दिया तो आप ताज्जुब करेंगे, अब बारी आ गई हजरत उमर फारूक की लगाम पकड़ने की और गुलाम के बैठने की। अब क्या हो? वहां यहूदी खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन को देखना चाहते। कौन है भाई मुसलमानों का इतना ताकतवर अमीर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखाई? कौन देखना चाहते? यहूदी भी, ईसाई भी, मजूसी भी। कौन है? देखना चाह रहे हैं। हजरत उमर ने कहा रुको। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन बैठे रहिए, सामने यहूदी देख रहे हैं। कहा नहीं, तुम्हारे बैठने की बारी आई। कहा अमीरुल मोमिनीन आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, आप बैठिए, मुझे चलने दीजिए। वो नहीं रुक रहा है। उमर फारूक ऊंट से चंप लगा के नीचे कूद गए। आए मेरे खादिम, तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी इंसल्ट को से बचने के लिए और अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए क्या इस्लामी कानून को कुर्बान कर दूं? इस्लामी अदल को निछावर कर दूं? इस्लाम के अदल और इंसाफ के आइडियल और नमूने का कत्ल कर दूं? इंसाफ का मर्डर कर दूं? अमीरुल मोमिनीन मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, सब देख रहे हैं यहूदी से। देखने दो।
अरे आपको लगाम पकड़ के देखेंगे और गुलाम को बैठा हुआ देखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा ऐसा करो, हम तुम दोनों पैदल चलते हैं, वहां कह देंगे कि ऊंट बीमार था। खामोश! हमें तुम ये तालीम देते हो कि ऊंट बीमार था? बैठो। अमीरुल मोमिनीन जिद मत कीजिए। का जिद मैं कर रहा हूं? ये बताओ कि ऊंट पर बैठने की बारी किसकी है? का मेरी। मैं आपको दे रहा हूं खुशी खुशी। का मैं नहीं ले रहा हूं, चलो बैठो। भाई मैं लूंगा तभी तो दोगे, हम लेंगे ही नहीं, आप बैठो। ओफो, गुलाम को बिठा दिया। हजरत उमर लगाम पकड़ के चल रहे। तसव्वुर करिए आप, लगाम पकड़ के चल रहे हैं। अब लोग बिल्कुल करीब आ गए तो लोग कहते हैं देखो अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों से पूछ रहे हैं तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट पर बैठा हुआ है? तो हम तो कहते थे शक्लो सूरत मोटा ताजा लंबा चौड़ा है, तो दिख ही नहीं रहा है। इस आदमी ने पूरा फतह करके रख दिया। ये तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है मुसलमानों, जो ऊंट पर बैठा हुआ है। और मुसलमान बड़े फख्र के साथ कहते हैं आए यहूदियों, आए ईसाइयों, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा अमीरुल मोमिनीन वो नहीं है जो ऊंट के ऊपर बैठा है। मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊंट की लगाम पकड़ के आ रहा है। कुरानदाजी में उसका नाम आया है। 1 मील ये पैदल चलता था, 1 मील वो पैदल चलते थे। अब बैतुल मक़दिस आते वक्त इनके मुकद्दर में आ गया है लगाम पकड़ना। इन्होंने अपने गुलाम को ऊंट पे बिठाया, इंसाफ का मर्डर नहीं किया, इन्होंने लगाम पकड़ा है और यही यहां तक आएंगे। अच्छा, ये अदल इंसाफ के चर्चे तो मैंने उमर के बहुत सुने थे। आज भी बैतुल मक़दिस तक आते वक्त उमर इंसाफ कर गया, उमर न्याय कर गया। उमर ने अपने गुलाम को ऊंट पर बिठालकर और खुद लगाम पकड़कर बैतुल मक़दिस तक ले आया। यही उमर है जो अदल इंसाफ का हीरो कहलाया जाता है। जब उमर फारूक ने ऊंट की लगाम को एक दरख्त से बांध दिया और अपने गुलाम को गोद में लेकर जब नीचे उतारा तो बहुत से लोग हजरत उमर के करीब आ गए और कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन हैं। हाँ, बहुत से यहूदी और बहुत से ईसाई ऐसे थे जो उमर फारूक का हाथ पकड़कर बोसा लेते हुए कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आए उमर, तेरी बहादुरी के चर्चे, तेरे इंसाफ के चर्चे मैंने सुने थे, लेकिन सुनी हुई बात पर यकीन नहीं होता था। अपनी आंख से तेरा अदल, तेरा इंसाफ देख लिया, तेरे इस्लाम पर मेरा दिल आ गया। अब हम भी जिएंगे तो इस्लाम के लिए जिएंगे और मरेंगे तो इस्लाम के लिए मरेंगे। ये फिर कैसे खून खराबा हो जाएगा? ये था अदल इंसाफ। मेरे भाइयों, कल बहुत कम चंदा हुआ। आप लोगों से गुजारिश करता हूं, इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद फिर भी आप मस्जिद का ताउन न करें, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी गुजारिश है आपसे, कुछ लोगों को कपड़ा लेके भेज दीजिए, या ऐसा करिए बैठिए, कपड़ा मत भेजिए। आप सबसे मैं कह रहा हूँ, जब तकरीर मेरी ख़त्म होगी तो 10 मिनट में यहाँ बैठूँगा, मेरे हाथ पर आप ला के दीजिए। मैं ये देखूँगा कि आपको मुझसे मेरी तकरीर सुनने के बाद इस्लाम के लिए मुझसे कितनी मोहब्बत है। चलिए आप मेरे हाथ में दीजिए। और मुसाफा बहुत से लोग करना चाहते नहीं कर पाते, चलिए आज मैं आपसे मुसाफा करूँगा, आप हमारे हाथ में देंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम था, ये इस्लामी दावत थी और इस तरीके से रियासतें चला करती थी। ये इस्लाम ऐसी अखलाक से फैला। इसी का नाम जिहाद। जिहाद वो नहीं है, इसको समझो। इस्लाम किसको जिहाद कहता है आप जानते हैं? एक आदमी प्यासा है, तड़प रहा है, और आपके पास 1 लीटर 1 गिलास पानी है। आपको लंबा सफर करना है, लेकिन आपका गिलास पानी से उसकी जान बच सकती है, तो आप प्यासे रह जाइए, लंबा सफर प्यास से कर लीजिए, लेकिन उसकी फिलहाल जान बचाइए। इस्लाम कहता है कि प्यासे को पानी पिला देना इस वक्त जिहाद है। आपको नहीं मालूम, जंग यरमुक में 3 आदमी जख्मी पड़े हुए थे। एक प्यासे, एक को पानी पिलाया जा रहा तो दूसरा चीख रहा मैं भी प्यासा हूं। उसने अपना पानी उठा के दूसरे को दे दिया, दूसरे ने पानी जैसी होंठ से लगाया, तीसरा चिल्ला मैं भी प्यासा हूं, काश मुझे भी थोड़ा सा पानी छोड़ देना, मैं भी पी लूं। तीसरे के पास भेज दिया। जब तीसरे के पास जाता है
तो जाने से पहले उसका इंतकाल हो जाता है। वो लौटकर दूसरे के पास आया तो क्या देखा, दूसरा भी चला गया। फिर लौटकर पहले के पास आया तो देखा पहला भी चला गया। ये जिहाद है। एक आदमी ने अपनी प्यास को मारकर दूसरे को पानी पिलाने की नियत की, इसको पानी पिलाओ, इसकी जिंदगी बच जाए। मेरे भाइयों, प्यासे को पानी पिला देना यह जिहाद है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाएगा। कोई भूखा है, आपके पास एक आदमी का खाना है, भूख के से मरा जा रहा है, आधा खाना आप उसको दे दीजिए। आपके पास ताकत है, अभी आप एक दो दिन न मिले रह सकते, आप पूरा खाना उसको खिला दीजिए। इस्लाम कहता है भूखे को खाना खिलाना जिहाद है। हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाएगा। कयामत के दिन अल्लाह कहेगा दुनिया में मेरा बंदा भूखा था, तूने खा, दुनिया में आए मेरे बंदे, दुनिया मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मेरा बंदा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? वो कहेगा अल्लाह तू भी भूखा, तू भूखा, तू तो सबको खिलाता है, तू अल्लाह कहेगा मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खाना खिलाया होता तो मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तुम्हारी मदद करता। तो मेरे प्यारे साथियों, भूखे को खाना खिलाना यह जिहाद है। कोई आदमी मर रहा है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है, उसमें ब्लड की जरूरत है, आपका ब्लड उसके ब्लड से टच कर रहा है, वो गैर मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, लेकिन आपका ब्लड टच कर रहा है, आप अपना एक बोतल दो बोतल खून देकर उसकी जान बचा लें, यह जिहाद है। इस्लाम इसको जिहाद कहता है। मेरे भाइयों, यह जिहाद आप अपने अंदर पैदा करें, यानी भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, किसी की जान जा रही हो, आपका खून देकर बच रही है तो आप उसको बचाएं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, यह जिहाद है। इस्लाम इस तरीके की दावत देता है। और अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि यही तालीम हमारे अंदर पैदा फरमा दे, और हम सबको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबको एक दूसरे के दर्द को एक दूसरे का दर्द बना दे, एक दूसरे की तकलीफ को दूसरे की हमारी तकलीफ बना दे, और हमारे दर्द को उसका दर्द बना दे।